ये पहले एक्चुअली डिस्पेंसरी थी जच्चा बच्चा की, अब इसको रेनोवेट कर दिया गया है। इस पर पेंट करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसको बना दिया गया है। इसमें बदलाव ये है कि बिल्डिंग पर पेंट किया गया है और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का इसको नाम दे दिया गया है। बस थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट से एक अपनी तरफ से बात करनी थी कि जो भी हेल्थ के इश्यूज़ में जो भी सिस्टम निकालते हैं, जो भी फैसिलिटी जनता के लिए निकालते हैं, उनके साथ साथ सबसे ज़्यादा बर्डन आशा वर्कर पे आता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली की हरिनगर में आने वाले नांगल में है, जहां एक आरोग्य मंदिर के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हुई है। और आपको तस्वीरें दिखाएं, ये पहले एक्चुअली डिस्पेंसरी थी जच्चा बच्चा की, अब इसको रेनोवेट कर दिया गया है। इस पर पेंट करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसको बना दिया गया है। आप सामने की तरफ देखेंगे तो आपको एक पुरानी काली प्लेट नज़र आ रही है, ये पत्थर है। और इसका सबसे पहले उद्घाटन 2001 में यानी कि 25 साल पहले किया गया था डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा सांसद के द्वारा। और उनके साथ मौजूद थी श्री शांति देसाई जो महापौर थी उस वक्त की, और श्रीमती कमला मल्होत्रा उस वक्त अध्यक्षा थी चिकित्सालय की। और उस वक्त यानी 2001 में 2 जून 2001 में इसका शुरुआत की गई थी इस डिस्पेंसरी की। उसके बाद जच्चा बच्चा का इलाज यहाँ पर हो रहा था, यानी वर्किंग में थी ये पूरी डिस्पेंसरी। और अब भाजपा सरकार बनी है और भाजपा सरकार में हो ये रहा है, जो पुरानी डिस्पेंसरियाँ हैं उनको रेनोवेट किया जा रहा है, सुविधाएं ऐड की जा रही हैं और उनको आरोग्य मंदिर का नाम दिया जा रहा है। अब ये नई प्लेट आप देखेंगे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर की नई प्लेट लगा दी गई है। गांव नांगल राया उपकेंद्र का श्रीमती रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार द्वारा लोकार्पण किया गया है। और डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की मौजूदगी में ये लोकार्पण किया गया है। सांसद कमलजीत सहरावत की मौजूदगी में लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण का मतलब होता है कि पहले से किसी बनी हुई चीज़ को जनता को सुपुर्द कर देना या उसको रेनोवेट करके नई सुविधाओं को ऐड करके जनता को सुपुर्द करना। अब आप अंदर देखेंगे, यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें बदलाव ये है कि बिल्डिंग पर पेंट किया गया है और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का इसको नाम दे दिया गया है। कुछ सुविधाएं इसमें ऐड की गई हैं, कुछ स्टाफ इसमें ऐड किया गया है। और अब आपको एक नया आरोग्य मंदिर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। रेनोवेशन के साथ तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मिलेंगे, तमाम यहाँ स्पेशलिस्ट आपको मिलेंगे। पहले जच्चा बच्चा का इलाज होता था, अब यहाँ पर और भी सुविधाएं ऐड कर दी गई हैं। यहाँ पर आपको मेडिकल ऑफिसर मिलेंगे और इसके साथ ही कंसल्टेंट एरिया है, टीकाकरण का डिपार्टमेंट है, फार्मेसी आपको है, यानी कि इलाज तो होगा ही होगा, साथ में आपको दवाएँ भी यहाँ से मुहैया कराई जाएंगी। और इसके साथ प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के लैब टेस्ट की सुविधा है। और इसके अलावा प्रोसीजर रूम भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो विभिन्न डिपार्टमेंट्स के साथ ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहाँ की जनता को सौंपा गया है। लाखों लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है। रेखा गुप्ता खुद यहाँ पहुँची थी, उन्होंने संबोधन में कहा भी कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही सरकार की प्राथमिकता है और इसी के आधार पर तमाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों को दिए जा रहे हैं। तो उस लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ पे काम करते हैं? हम आशा वर्कर हैं यहाँ की। कितना फ़ायदा लोगों को होगा ये शुरुआत की गई? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पहले से भी चल रही थी ये डिस्पेंसरी? पहले से चल रही थी, पहले यहाँ पर ये कुछ जांच वगैरह नहीं हो पाती थी, एनसीडी की थी। अब ये आरोग्य मंदिर बन गया, अब तो बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, मैम भी बहुत अच्छी है जी। क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पे? सुविधा तो सारी ही मिलेगी, बुजुर्गों को भी मिलती है, प्रेग्नेंटों को मिलती है। हाँ, प्रेग्नेंट है और आपकी जो ये है टीकाकरण है और एएनसी वगैरह सब कुछ यही से सुविधा। अब तो अल्ट्रासाउंड जब तो ये भी हो गया है ना आपके, क्या वो करवाया है जो अभी नया आरोग्य मंदिर नहीं, वो क्या बोल अल्ट्रासाउंड वगैरह, हाँ जी वो भी सब करवाई है। दवाइयाँ वगैरह का सारा सिस्टम अब नया सब कुछ चेंज किया, तो सब कुछ ही है। आशा तो एक कड़ी है वैसे। आप भी आशा वर्कर? हाँ जी। तो पहले क्या कुछ सुविधाएं थी, अब क्या बदलाव हुआ है? अब बदलाव हुआ है, पहले तो ये सारे टेस्ट नहीं होते थे यहाँ पर, अब सारे टेस्ट होंगे यहाँ पर। प्रेग्नेंट के जो भी हैं, वैक्सीनेशन है, सब होगा यहाँ पर। रेखा मैडम आज पहुंची थी, क्या कहा उन्होंने, क्या कुछ कहा है? हाँ, मैं तो थोड़ा लेट आई थी, वो मेरे से पहले स्पीच दे चुके थे वो।
हाँ जी। तो अब लग रहा है कि यहाँ की जनता को ज़्यादा सुविधाएं मिल हाँ जी, बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। पहले इतनी नहीं थी पर अब हो गई हैं। हो गई हैं। और बात करते हैं, आप भी आशा वर्कर हैं? आप भी आशा वर्कर हैं? जी सर। आप जनता के बीच जाती हैं और अब यहाँ पर कितना फ़ायदा लोगों को होने वाला है? सर पहले ये दिल्ली गवर्नमेंट, अब ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है। पहले एमसीडी की डिस्पेंसरी थी, तो इसमें कुछ फैसिलिटी थी, जैसे वैक्सीनेशन हो गया, प्रेग्नेंट का हो गया, ये सारा कुछ यहाँ पे चल रहा था। सारी जांचें हो रही थी, वैक्सीनेशन हो रहा था, बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडी को टीका कंटिन्यू लग रहा था। लेकिन जांच जो होनी थी वो कुछ जांचें यहाँ पे सिर्फ कुछ जांचें होती थी नॉर्मली, बाकी पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल ही जाना पड़ता था। तो फ़ायदा ये हुआ जब से आरोग्य मंदिर बना है कि सारी जो लैब का जो जांचें हैं वो सारी जांचें यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी हैं। और जो पेशेंट हैं इधर उधर जाना पड़ता था, यहाँ से कुछ जांच यहाँ होती थी, कुछ कहीं और भटकते थे, तो उनको पूरी सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पे 15 साल से कंटिन्यू इस वर्क में हैं, यहाँ पे इस जगह पे। बस थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट से एक अपनी तरफ से बात करनी थी कि जो भी हेल्थ के इश्यूज़ में जो भी सिस्टम निकालते हैं, जो भी फैसिलिटी जनता के लिए निकालते हैं, उनके साथ साथ सबसे ज़्यादा बर्डन आशा वर्कर पे आता है। वो उनको घर से निकाल के लेके डिस्पेंसरी तक, हॉस्पिटल तक लेके उनकी एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है। चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, वो आशा वर्कर का एक अहम रूल हो जाता है उस अंडर। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी दिल्ली में ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं। और जो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, गरीब लोग हैं, वो कहीं से भी चल के यूपी से, बिहार से, अदर स्टेट से आते हैं और यहाँ पे वो सारी चीज़ों की फैसिलिटी लेते हैं। तो उनके साथ साथ हमारे लिए भी कुछ सोचे तो ज़्यादा बेटर होगा। सोचना चाहिए आपको? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि आशा वर्कर्स 24 घंटे, उनका कोई ड्यूटी का कोई सीमित लिमिट है ही नहीं है। 2 बजे किसी को लेबर पेन हुआ तो उनको लेके हॉस्पिटल जाना ही है पेशेंट के साथ। उसके बाद फिर उनको कभी वैक्सीनेशन के लिए, मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी के घर में जाके उनको घर से निकाल के और डिस्पेंसरी तक लेकर आना, बच्चा पेट में आया जब से लेके और बुजुर्ग तक का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशा वर्कर पे है। ये जिम्मेवारी आशा वर्कर पे पूरी तरह से दी गई है। आप लोग काम करते हैं, उस हिसाब से तनख्वाह मिलती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलती। मैं आपके चैनल से यही कहना चाह रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि आशा वर्कर के लिए सरकार कुछ सोचे। कुछ इंसेंटिव है, कुछ काम हम ऐसे करते हैं दिन रात लग के, तब भी हमें पैसे नहीं मिलते उस काम के। तो एक तरफ से ये देखा जाए, हमारे लिए टाइम शेड्यूल फिक्स कर दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि इस पर इतने पॉइंट बनेंगे तब पैसे मिलेंगे, इनको इंसेंटिव मिलेगा, तो हम उसके लिए भी एग्री हैं। हमारे लिए टाइम भी फिक्स कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो वर्क कर रहा है तो करेगा वो। लेकिन जिस हिसाब से हमसे मेहनत ली जा रही है, काम किया, हम लोग काम कर रहे हैं तमाम चीज़ों को लेके, हेल्थ पे हम लोग पूरी तरह अपना घर का, अपने बच्चों का कोई भी मतलब ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन एरिया वालों का जो भी हमें फैसिलिटी दी गई, अब जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाओ उस एरिया में काम करो, तो वहाँ के एरिया वाले भी बोल सकते हैं। और तमाम पब्लिक जो आती है, अगर किसी भी डिस्पेंसरी में जाती है, हर पूरी दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात करूँ तो पूरी दिल्ली में बिना किसी आशा वर्कर की एरिया है ही नहीं है। तो जो भी डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं या फिर जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं, पहले के उसमें देखा जाए तो जो मतलब ये मदर एंड चाइल्ड डेथ लेवल था बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब से आशा वर्कर आई हैं, इसमें मतलब 99% सुधार हुआ है। इस बात को सरकार भी जानती है। तो कहीं ना कहीं जो है आशा वर्कर अपना दर्द भी बता रही हैं और साथ ही कह रही हैं कि जो है बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलने वाली हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि आशा वर्कर, सर अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सत्य प्रकाश है। मैं कैमो वेस्ट जोन हूँ, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर वेस्ट जोन MCD। सर आज नागल में क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया? आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने इस आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है और टोटल 81 आरोग्य मंदिर आज उन्होंने उद्घाटन किया, उसमें से एक ये भी है उसी कड़ी में। तो यहाँ पर पहले से डिस्पेंसरी चल रही थी? यहाँ पहले से चल रही थी, लेकिन पहले सिर्फ मदर एंड चाइल्ड केयर से रिलेटेड ही सुविधाएं दी जाती थी। अब आगे से इसमें जनरल पेशेंट भी देखे जाएंगे, जैसे किसी के ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के हैं, या और भी कोई बीमारियां हैं, वो सब चीज़ों का इलाज यहाँ किया जाए। मतलब डिपार्टमेंट में बढ़ोतरी की गई? हाँ, डिपार्टमेंट में बढ़ोतरी की गई। स्टाफ भी हायर किया गया? स्टाफ और भी हायर किया गया, आएगा स्टाफ। और इसमें
सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है इसमें ब्लड टेस्ट की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जिसमें करीब 80 टेस्ट किए जाएंगे। 80 टेस्ट होते हैं और 14 टेस्ट रैपिड टेस्ट होंगे जो यहीं तुरंत किए जाएंगे, बाकी के सैंपल लेकर लैब से कराए जाएंगे। कितने लोगों को इसका फ़ायदा होने वाला है? इसको इस क्षेत्र की पूरी जनता को ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अभी तक पेशेंट को सिर्फ जनरल पेशेंट यहाँ नहीं देखे जाते थे, अब वो देखे जाएंगे तो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा ही जनता को। दवाएं वगैरह भी मिलेंगी? दवाइयाँ सारी उपलब्ध हैं यहाँ पर, करीब जितनी भी एसेंशियल ड्रग्स होती हैं सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। फैसिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी? स्पेशलिस्ट भी यहाँ पोस्ट किए जाएंगे, जैसे कि पीडियाट्रिशियन है, आई वाले हैं, ENT वाले हैं, गायनेकोलॉजिस्ट टाइप के। थैंक यू सर। उषा। मैम, ये आरोग्य मंदिर का आज उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ खासियत है और क्या कहना चाहेंगे, कितने लोगों को फायदा होगा? सर, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। पूरी यानी कि पहले हमारे यहाँ जच्चा बच्चा केंद्र था, आरोग्य मंदिर खुलने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD वाला जो है वो प्रोसीजर हो जाएगा और सारे ब्लड टेस्ट काफ़ी सारे हो जाएंगे यहाँ पे। और पहले तो हम जच्चा बच्चा की केयर करते थे, लेकिन इसके खुलने के बाद से हम आम जनता जो मेन पब्लिक है, कोई भी किसी भी एज का ग्रुप का बंदा यहाँ आके मेडिसिन ले सकता है। वो बच्चा होने से लेके चाहे वो बुजुर्ग है तो भी उसको ये सुविधाएं मिलेंगी। बुजुर्ग के लिए भी काफ़ी सारी सुविधाएं अभी आरोग्य मंदिर की वजह से चालू हो जाएंगी हमारे यहाँ पे। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। जो पहले स्टाफ था उसमें बढ़ोतरी की गई, स्टाफ बढ़े? स्टाफ बढ़ा दिया गया है यहाँ पे। पहले जैसे स्टाफ कम था तो डॉक्टर्स जैसे गायनी की एक डॉक्टर बैठती थी, अब जनरल मेडिसिन के लिए भी डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे यहाँ 24 इसके लिए यहाँ पे। और बेड भी इंतज़ाम किया गया है हमारे यहाँ पे, बेड का भी। और ड्रेसिंग रूम नहीं था जैसे पहले, अब ड्रेसिंग रूम भी बना दिया गया है। मैम, जैसे इमरजेंसी के लिए ब्लड बैंक होता है या एम्बुलेंस होती है, ये सब है क्या? हमारे पास है नहीं, हम कॉल करके तुरंत बुला देते हैं एम्बुलेंस को, सब सुविधाएं हैं। रेफर स्लिप बना के देते हैं पेशेंट को, अगर रेफ़र करना है तो एम्बुलेंस बुला के तुरंत यहाँ से रेफ़र कर दिया जाएगा। ब्लड बैंक वगैरह, डायलिसिस वगैरह? ब्लड बैंक वगैरह डायलिसिस हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ पेशेंट जैसे ही आया, अगर लगता है कि हमें कुछ दिक्कत है उसको, तो हम उसको रेफ़र कर देते हैं तुरंत। रेफ़र करते हैं हम यहाँ DDU कर देते हैं या इंदिरा गांधी, जो भी हमारे यहाँ नियर बाय पड़ता है हम उस वाले हॉस्पिटल में, और सब जगह ले लेते हैं यहाँ से जाने के बाद रेफ़र कार्ड में। ओके, थैंक यू सर। लेकिन इनका ये भी कहना है कि आशा वर्कर के ऊपर काम का बर्डन ज़्यादा होता है, चाहे रात को चाहे दिन में, कभी भी पेशेंट को अगर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े तो आशा वर्कर को ये काम करना पड़ता है, और जितना ये काम करती हैं उतना इनको पैसा नहीं मिलता है। तो इनकी अपनी भी मांगे हैं, उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में जो डिस्पेंसरियां हैं उनको रेनोवेट करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम दिया जाना है, और यहाँ भी यही हुआ है। आप एक नई तस्वीर यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर की देखेंगे, जिसका उद्घाटन करने के लिए खुद रेखा गुप्ता पहुंची थी। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।